खरमास मनुष्य को सिखाता है कि हर समय केवल भोग और उत्सव का नहीं होता, कुछ समय आत्मा की शुद्धि के लिए भी होना चाहिए। खरमास कोई अशुभ काल नहीं है, यह वह समय है जो मनुष्य को रुक कर सोचने और अपने कर्म सुधारने और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। जो व्यक्ति इस काल का सही उपयोग करता है, वह जीवन में अस्थायी सुख, शांति और पुण्य प्राप्त कर। सूर्य से प्राकृतिक जुड़ी हुई है। इस कारण से खरमास में जब सूर्य का तेज कम होता है तो कोई भी मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, शिशु संस्कार आदि मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी सूर्य को ग्रहों का राजा और पिता का प्रतीक माना जाता है। खरमास में सूर्य की शक्ति कम हो जाती है। यह परिवार के मुखिया की कमजोर स्थिति जैसा होता है। ऐसा मान्यता है कि पिता के तेज की अनुपस्थिति में मंगल कार्य संपन्न नहीं किए जा सकते। खरमास से एक पौराणिक कहानी जुड़ी हुई है, आइए विस्तार से जानते हैं। खरमास की पौराणिक कथा के अनुसार सूर्यदेव अपने 7 घोड़े के साथ ब्रह्मांड का चक्कर लगाते हैं, जिससे कि समय की गति आगे बढ़ती जाती है। एक बार सूर्यदेव इसी तरह ब्रह्मांड का चक्कर लगा रहे थे। इस क्रम में लगातार कई सदियों से चलते हुए सूर्यदेव के घोड़ों की स्थिति दयनीय हो चुकी थी, लेकिन फिर भी सूर्यदेव के घोड़े बिना किसी शिकायत के चलते ही जा रहे थे। जब सूर्यदेव की नज़र अपने घोड़ों पर जाती है तो सूर्यदेव को उनकी दशा पर दया आ जाती है। ऐसे में वे घोड़ों को तालाब के किनारे ले जाते हैं, लेकिन रथ को रोकना असंभव था, क्योंकि रथ रोकने पर जीवन ठहर जाता। इस दौरान उनकी नज़र तालाब के किनारे चल रहे 2 खड़ पर पड़ी। सूर्यदेव ने सोचा कि क्यों न घोड़ों को विश्राम के लिए छोड़ दिया जाए और रथ में इन खड़ों यानी गधों को बांधकर परिक्रमा की जाए। सूर्यदेव ने ऐसा ही किया और गधों को रथ में बांध लिया। अब गधे घोड़े का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? वे पूरे खरमास में परिक्रमा तो लगाते रहे, लेकिन उनकी स्पीड बहुत कम हो गई थी। रथ की गति कम होने के कारण ही सूर्यदेव का तेज भी कमजोर हो गया। यही कारण है कि खरमास के दौरान धरती पर सूर्यदेव का तेज प्रकट नहीं हो पाता, जो बाकी महीनों में होता है। इसके बाद मकर संक्रांति आते ही मौसम बदल जाता है और फिर से वही ऊर्जावान सूर्यदेव धरती पर प्रकट होते हैं। इसका कारण है कि मकर संक्रांति के दिन ही सूर्यदेव ने उन खड़ों को वापस तालाब के किनारे छोड़ा और अपने घोड़े को वापस रथ में शामिल कर फिर से अपनी रफ्तार पकड़ ली। इसका असर यह हुआ कि खड़ की धीमी गति के कारण सूर्यदेव की परिक्रमा की गति धीमी हो गई। किसी तरह 1 माह का चक्र पूरा हुआ। इस बीच धीमी गति से सूर्यदेव ने परिक्रमा का काम पूरा किया। तब तक घोड़ों ने आराम कर लिया। हर 100 वर्षों में इसी तरह का चक्र चलता रहता है और इस बीच 1 माह का खरमास आता है। माना जाता है कि जिस महीने सूर्यदेव प्रभावित हुए हैं, उस महीने का खराब असर मनुष्य के जीवन पर भी पड़ता है। सनातन धर्म में खरमास को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान शुभ और धार्मिक कार्य वर्जित किए जाते हैं। यही कारण है कि इस समय सदियों से जैसे शुभ कार्यक्रम टाल दिए जाते हैं, खरमास के दौरान भगवान विष्णु और सूर्यदेव की पूजा की जाती है, जिससे जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस दौरान कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे करने से जीवन में कई तरह की परेशानियां आ सकती है। खरमास, जिसे मलमास भी कहा जाता है, हिंदू कैलेंडर में एक महत्वपूर्ण समय होता है जब शुभ काम रोक दिए जाते हैं। माना जाता है कि सूर्य के धनु राशि धनु में गोचर करने के कारण यह समय अशुभ होता है और यह वैदिक ज्योतिष के गहराई से जुड़ा हुआ है। खरमास तब होता है जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करता है। खरमास शब्द
खर से आया है, जिसका मतलब गधा है, जो सुस्ती और शुभ कामों में रुकावट का प्रतीक है। इसे शुद्धिकरण, आत्मा, चिंतन, आध्यात्मिक विकास का समय माना जाता है। खरमास का महत्व: साल में 2 बार सूर्य की राशि का चक्र चाल के कारण खरमास आता है, खासकर जब यह धनु और मीन राशियों में पहुंचता है, जो बृहस्पति द्वारा नियंत्रित होती है। सूर्य का एक राशि में गोचर इस खगोलीय स्थिति से 30 दिनों तक प्रभावित रहते हैं, जिसे धनु संक्रांति भी कहा जाता है। लेकिन इस समय धनु और मीन राशि के स्वामी बृहस्पति सूर्य के तेज प्रभाव के कारण कम प्रभावी होते हैं, जिससे शुभ काम करना मुश्किल और अशुभ हो जाता है। खरमास के दौरान हमें नया प्रोजेक्ट या काम नहीं शुरू करना चाहिए। यह प्रकृति का यह कहने का तरीका है, रुको अभी नहीं। इसीलिए अगर आप कोई बिजनेस आइडिया शुरू करने या कोई नई यात्रा शुरू करने की सोच रहे हैं, तो खरमास का समय बीतने का इंतजार करना समझदारी होगा। आइए सुनते हैं खरमास की एक और पौराणिक कथा। प्राचीन काल में एक समय ऐसा आया जब देवता अत्यंत शक्तिशाली हो गए थे। इंद्र, अग्नि, वरुण, वायु और सूर्य सभी अपने अपने लोकों में पूर्ण वैभव से शासन कर रहे थे। देवताओं को यज्ञों से शक्ति मिलती थी और मनुष्य उनके लिए निरंतर यज्ञ, दान और पूजन किया करते थे। इससे देवताओं का तेज दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। धीरे धीरे देवताओं के मन में अहंकार जन्म लेने लगा। वह भूलने लगा कि वह शक्ति हमें धर्म और मानव की भक्ति से प्राप्त हुई है, विशेषकर सूर्यदेव, जिनके बिना पृथ्वी पर जीवन असंभव है, अपना तेज और गति पर अत्यधिक गर्व करने लगे। सूर्यदेव के बढ़ते तेज और निरंतर गति से पृथ्वी पर भयंकर संकट उत्पन्न हो गया। नदियाँ सूखने लगी, वन जलने लगे, तपस्वियों की साधना भंग होने लगी, ऋषि मुनि अत्यधिक गर्मी से पीड़ित होने लगे, मनुष्य रोग, अकाल और कलेश से ग्रसित हो गए। ऋषियों ने अनुभव किया कि यदि सूर्य का यह तेज और गति नियंत्रित न हुई तो पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो सकता है। सभी महान ऋषि वशिष्ठ, विश्वामित्र, अन्नी, भारद्वाज आदि एकत्र हुए और ब्रह्मलोक जाकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया। उन्होंने कहा, हे पितामह, सूर्यदेव का तेज असंतुलित हो गया है। उनके कारण पृथ्वी पर धर्म, तप और जीवन संकट में पड़ गया है। कृपया कर कोई उपाय बतलाइए। ब्रह्मा जी ध्यानस्थ हुए और त्रिकालदर्शी दृष्टि से संपूर्ण ब्रह्मांड का अवलोकन किया। उन्होंने कहा, यह समय सूर्यदेव को संयम और विश्राम सिखाने का है, साथ ही मानव जीवन को यह बताने का भी है समय कि हर काल भोग के लिए नहीं होता, कुछ काल तप, त्याग और आत्मशुद्धि के लिए होता है। ब्रह्मा जी ने घोषणा की, जब सूर्य धनु और मकर राशि के बीच प्रवेश करेंगे उस समय खरमास कहा जाएगा। इस समय सूर्य का तेज आध्यात्मिक रूप से मंद माना जाएगा। देवताओं की शक्ति सामान्य से कम होगी। भौतिक और सांसारिक कार्य का फल क्षीण हो जाएगा। पुराणों में बताया गया है कि खरमास के समय सूर्य उत्तरायण, दक्षिणायन और संधि काल में होते हैं। यह काल स्थिरता का नहीं बल्कि आत्मचिंतन का होता है। देवता स्वयं इस समय तप और संयम में रहते हैं। इसीलिए विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, नामांकन, व्यापार आरंभ जैसे कार्य में देवताओं का पूर्ण आशीर्वाद उपलब्ध नहीं होता। जब देवताओं का यह ज्ञात हुआ कि उनकी शक्ति घटेगी तो वे चिंतित हो गए। तब वे भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने कहा, चिंता मत करो, यह काल तुम्हारे लिए नहीं है, मनुष्य के कल्याण के लिए है। उन्होंने कहा, खरमास मनुष्य को सिखाता है कि हर समय केवल भोग और उत्सव का नहीं होता, कुछ समय आत्मा की शुद्धि के लिए भी होना चाहिए। भगवान विष्णु ने घोषणा की, खरमास में जो मनुष्य दान करेगा, व्रत रखेगा
भगवान का स्मरण करेगा, गरीब और दुखी का सेवा करेगा, उसे सहस्त्र गुना पुण्य की प्राप्ति होगी। इसी कारण तिल दान, वस्त्र दान, अन्न दान, गीता, रामायण, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ खरमास में अत्यंत शुभ माने जाते हैं। इस काल को देखकर दैत्यों ने सोचा, देवता कमजोर है, यही समय स्वर्ग पर आक्रमण का है। परंतु वे यह भूल गए, जहाँ धर्म जागृत होता है वहाँ देवता स्वयं प्रकट नहीं भी हो तो भी भगवान उपस्थित रहते हैं। भगवान विष्णु ने दैत्यों के अहंकार को नष्ट किया और यह सिद्ध किया कि तप और संयम की शक्ति युद्ध से अधिक महान होती है। इस कथा से मनुष्य को यह शिक्षा मिलती है कि हर समय शुभ कार्य करने की जल्दी उचित नहीं होती। जीवन में संयम और विराम का भी आवश्यक है। केवल विवाह और उत्सव ही जीवन नहीं है, आत्मा की शुद्धि सबसे बड़ा शुभ कार्य है। खरमास का वास्तविक अर्थ है खर यानी कठिन, मास यानी समय, कठिन लेकिन आत्म शुद्धि का समय। इस प्रकार खरमास कोई अशुभ काल नहीं है, बल्कि यह ताप का समय, धर्म का समय, आत्मचिंतन का समय है। जो व्यक्ति इस समय को समझकर सही कार्य करता है, वह जीवन में अस्थायी सुख और शांति प्राप्त कर लेता है।